my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Students, as you can see in the slide, there are four major problematic areas. Number 1, lack of internal democracy. Number 2, dynastic succession. Number 3, muscle power and money. Number 4, no meaningful choices. So students, in our previous video lecture, we have covered first challenge to the working of political parties, that is lack of internal democracy. I hope by now you have seen that video. If not, then do check it out. I will link the video in the I button. And now in today's video lecture, we are going to discuss the remaining challenges such as dynastic succession, muscle power and money, and lastly, no meaningful choices. So without any further ado, let's get started. स्टूडेंट्स, जैसा हमने फर्स्ट चैलेंज में पढ़ा था कि कैसे टॉप लीडर्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंड अपने से नीचे सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते, तो उसी चैलेंज से मिलता जुलता हमारा सेकंड चैलेंज है जो है डायनेस्टिक सक्सेशन का। डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो एक राजा था, उसने अपनी राजगद्दी अपने बेटे को पास ऑन की, फिर उसके बेटे ने वही राजगद्दी उसके बेटे को पास ऑन कर दी। इसी को हम डायनेस्टिक सक्सेशन कहते हैं। एंड इवन अगर हम इस एग्जाम्पल को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रिलेट करें तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो टॉप लीडर होता है वो मेजरली अपनी ही फैमिली या अपने ही लव्ड वंस को फेवर करते हैं, अपनी एडवांटेजेस का मिसयूज़ करते हैं और उन्हें पावर पास ऑन कर देते हैं, भले ही वो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट हो या उनके पास कोई एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जो कि एक डिज़र्विंग कैंडिडेट के पार्ट पे बहुत ही अनफेयर होता है। चलिए इसे मैं आपको बॉलीवुड के साथ जोड़कर भी समझाती हूँ। आपने लास्ट ईयर न्यूज़ में नेपोटिज्म का नाम तो सुना ही होगा। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि ये चैलेंज क्या कहना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, ये चैलेंज टू डायनेस्टिक सक्सेशन भी एक बहुत ही मेजर चैलेंज है जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ चैलेंज कैन बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस। सो आई होप आपको डायनेस्टिक सक्सेशन का चैलेंज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस चैलेंज को देखते हैं स्लाइड में। द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन. Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. This is unfair to other members of that party. This is also bad for democracy since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. This tendency is present in some measure all over the world, including in some of the older democracies. So I hope students आपको सेकंड चैलेंज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना थर्ड चैलेंज जो है मनी एंड मसल पावर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मनी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एनीथिंग। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड अक्सर जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं वो अपने पैसों का और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं एंड इलेक्शन जीतने की इच्छा में शॉर्टकट्स अपनाते हैं एंड ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं जो खूब सारा पैसा रेज कर सके, जनरेट करा सके। एंड इवन कुछ ऐसे बड़े जाने माने बिजनेसमैन होते हैं, कंपनीज होती है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपनी फंडिंग करती है, पैसे लगाती है एंड पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में अपना इन्फ्लुएंस बनाती है। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्रिमिनल तक को सपोर्ट करती है एंड यही सब चीज़ें
डेमोक्रेट्स के लिए चिंता का कारण बनती हैं। डेमोक्रेट स्टूडेंट वो लोग होते हैं जो डेमोक्रेसी, राइट टू वोट, फेयरनेस, इक्वालिटी के आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वोटर तक को ब्राइब देती है, फेक वोट्स खरीदती है, पैसे देकर पार्टी टिकट खरीदते हैं, इलेक्शंस में जीतने के लिए, खड़े होने के लिए हर वो शॉर्टकट्स अपनाते हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए चिंता का विषय है। चलिए स्टूडेंट्स, इस चैलेंज को स्लाइड में पढ़कर थोड़ा और डिटेल्ड में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, especially during elections. Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. In some cases, parties support criminals who can win elections. Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics. So I hope students आपको थर्ड चैलेंज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपना लास्ट चैलेंज की ओर चलते हैं, जो है Students, this challenge is the most important challenge which we often face as a voter. वोटर्स वो लोग होते हैं जो 18 और 18 ईयर्स अबव के होते हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसा कि आपको पता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उन्हें इलेक्शंस में वोट देकर जिताते हैं। बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन मैनिफेस्टो, या फिर आप कह सकते हो हर पार्टी की जो गाइडिंग फिलॉसफी होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। एंड इस वजह से हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं बचते कि हम फिगर आउट कर पाए कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेस्ट है, जेन्युइनली हमारे लिए वेलफेयर के लिए काम करेगी। बिकॉज इनिशियली हर पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में सेम एजेंडास प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई दो पार्टीज़ है, ABC एंड CBA नेम्स की, तो दोनों ही पार्टीज़ जनता से अपील करती है, प्रोमिसेस करती है कि अगर वो ये इलेक्शन जीती तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाएंगी, जनरेट करेगी। तो ऐसे सिनेरियो में हम वोटर्स को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है एंड हमारे पास कोई मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं बचती एट द एंड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एक बार इस चैलेंज को भी हम स्लाइड से देखकर समझते हैं। द फोर्थ चैलेंज इज दैट very often parties do not seem to offer a meaningful choices to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. So those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because the same set of leaders keep shifting from one party to another. Chaliye student, that's all for today's video. I hope you have enjoyed today's video lecture. So if you did so, then do subscribe to my channel, share with your friends. Till then, take good care of yourself. Bye bye.